हेलो बच्चों, आज हम हमारा एसएस का नया टॉपिक नंबर 13 अवर एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। तो आप मेरे साथ अपनी एसएस की बुक खोलिए और आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर का मीन तो आपको पता ही होता है कि खेती बाड़ी। जैसा कि आप जानते हैं, जो भारत है कृषि प्रधान देश है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। की एग्रीकल्चर क्या है? फसलों को उगाने की प्रक्रिया। इट आल्सो इंक्लूड लाइव स्टॉक रेयरिंग, बीग फार्मिंग, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर गिव्स अस फ्रूट प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। जो एग्रीकल्चर है वो आपको क्या देता है? वो आपको खाना खाने की चीज़ें प्रोवाइड करने के साथ साथ जो इंडस्ट्रीज जो होती है उनको रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल भी सप्लाई करता है। इन इंडिया द क्लाइमेट इज favorable for growing crops. The fertility of soil and the irrigation facility have made agriculture is profitable business. भारत का जो क्लाइमेट है वो कृषि के लिए बहुत अच्छा है और यही कारण है कि यहाँ का जो कृषि व्यवसाय है वो आपको लाभदायी है। इन इंडिया देयर आर 3 एग्रीकल्चर सीजन। एग्रीकल्चर सीजन 3 प्रकार के होते हैं: खरीफ, रबी एंड जैद। जैसा कि आपको नीचे जो सूची बनाई गई है इंडेक्स, उसमें बताया गया है कि क्रॉपिंग सीजन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से क्रॉप कल्टीवेट यानी उगाए जा सकते हैं। तो खरीफ जो होता है वो जून से सितंबर में रहता है, रबी का जो मौसम है वो अक्टूबर से मार्च तक रहता है और जैद है जो अप्रैल से जून तक में रहता है। खरीफ की फसल में नॉर्थ इंडिया में हम राइस, कॉटन, बाजरा, ज्वार ये सब उगाते हैं और साउथ इंडिया में हम राइस, रागी, ग्राउंडनट, ज्वार ये सब उगाते हैं। तो जो क्रॉप्स है उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो फूड क्रॉप्स और दूसरी कैश क्रॉप। फूड क्रॉप जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि जो खाने लायक फसलें हैं, और क्रैश क्रॉप वो होती है जिन्हें हम मार्केट में बेचकर उनसे पैसा कमा सकते हैं। तो फूड क्रॉप्स में क्या होती है कि राइस, वीट, मिलेट्स और पल्सेस। जो राइस है वो हमारे स्टेपल फूड ऑफ पीपल लिविंग इन ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो भारत के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में रहते हैं उनका मुख्य भोजन चावल है। और जो चावल को उगाने के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? गर्म और गीला। जो मुख्य स्टेट हैं भारत में वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला और आंध्र प्रदेश। और करीब 4000 प्रजाति वैरायटीज़ के जो है राइस है वो इंडिया में उगाए जाते हैं। और जो भारत है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो राइस का है वो पूरे विश्व में है। वीट यानी गेहूँ जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो इंडिया की है वो क्या है? वो गेहूँ है और जो नॉर्थ इंडिया के लोगों का स्टेपल फूड है। गेहूं को उगने के लिए कैसा मौसम चाहिए? ठंडा और मॉइस्चर वाला जिसमें थोड़ी नमी हो। तो जो गेहूं उगाने वाले मुख्य स्टेट हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश है। जो गेहूं की हम जो प्लांटिंग करते हैं वो फर्स्ट वीक और अक्टूबर में से करते हैं, और जो उसकी हार्वेस्टिंग है यानी उसकी कटाई है जब गेहूं पूरा पककर तैयार हो जाता है तो वो हम मार्च से मई तक के बीच में करते हैं। जो पल्सेस हैं जैसे मूंग, मसूर, गरम चना आदि, भारत उनका भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है। पल्सेस आर कल्टिवेटेड इन डेक्कन, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो पल्सेस हैं वो दक्षिण के पठार और उत्तर पूर्व पश्चिम भारत में ज़्यादा होते हैं। अब आपकी दूसरे नंबर पे आती है कैश क्रॉप। जो होती है वो
आर प्रोड्यूस टू सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट में जो बेचने के लिए ही वो प्रोड्यूस की जाती है। सो दे आर सोर्सेज ऑफ इनकम, वो इनकम का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप जो इंडिया की है वो है शुगर कैन, ऑयल सीड, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, कॉटन एंड जूट। तो आपका सबसे पहले हम उसमें जानते हैं शुगर कैन, जो कि आप जानते ही हैं गन्ना। तो जो सबसे ज़्यादा जो गन्ना है वो भारत, उसमें गन्ना उत्पादन में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो ब्राज़ील के बाद भारत का नंबर आता है। यानी फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील और सेकंड नंबर पे विश्व में भारत जो है वो गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणीय है। और आपको यूपी जो है वो इंडिया में यूपी में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गन्ने का है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु, पंजाब में भी आपको गन्ना मिल जाता है। ऑयल सीड, वो सीड जिनसे हम ऑयल निकाल सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, शीशम एंड सनफ्लावर। वेजिटेबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सीड, एक्सट्रैक्ट मतलब सतिया निचोड़ जो होता है वो सीड का, अपन उनको तेल निकाल लेते हैं। These are cultivated in dry areas, Malwa, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh and Karnataka. Spices यानी मसाले, pepper, chili, cloves, ginger, cardamom, cinnamon, turmeric and coriander are the important spices grown in India. ये सब मसाले जो भारत में होते हैं, और मसाले पैदा करने में सबसे ज़्यादा अग्रणी स्थान किसका है? केरला और कर्नाटका का। टी यानी चाय। It is beverage crop of common under the plantation crop. It grow well in warm and wet climate. India is the largest producer of tea in the world. In India, it is grown in Assam, West Bengal and Tamil Nadu. जो भारत है वो विश्व का सबसे ज़्यादा बड़ा चाय उत्पादक देश है। और हमारे यहाँ पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और आसाम में चाय उगाई जा सकती है। जो कॉटन है वो क्या है? वो फाइबर क्रॉप है। इट इज़ ग्रो इन ड्राई क्लाइमेट एंड ब्लैक सोयल। इट इज़ द मेन रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल है वो कौन पूरा करता है? कॉटन। इन इंडिया इट्स ग्रो इन महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। जूट जो है वो भी एक फाइबर क्रॉप है, जिसके लिए भी हमें गर्म और गीला वातावरण चाहिए। जूट से आप ज़्यादातर क्या बना सकते हैं? बैग है, सैक्स, बोरे हैं, कारपेट है। जो पश्चिमी बंगाल है हमारे यहाँ, वो भारत की 3/4 से भी ज़्यादा जो टोटली हमारे प्रोडक्शन है वो पश्चिमी बंगाल से हमें प्राप्त होता है। और जो दूसरे स्टेट हैं वो बिहार और आसाम, उनमें भी जूट उगाया जा सकता है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं? The agriculture production of India has increased since independence. The government has introduced high quality seed and chemical fertilizer. जो गवर्नमेंट है वो तरह तरह की हमें सुविधाएं दे रही है। वो हमें अच्छी क्वालिटी के जो है बीज और केमिकल फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताती है, जिससे कि हम अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा सकें। द इम्प्रूवमेंट इज़ नो एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये जो है कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति है वो हरी क्रांति के रूप में जानी जाती है। द रेवोल्यूशन हैज़ मेड द पोजीशन ऑफ इंडिया स्ट्रोंग। और हरित क्रांति ने विश्व में भारत की स्थिति मजबूत कर दी है। तो यहाँ आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। कितने तरह की क्रॉप्स हैं इंडिया में? क्रॉप सीजन है 3, खरीफ, रबी एंड जैद। जो उत्तर भारत के लोगों का स्टेपल फूड है वो है गेहूँ, और दक्षिण भारत के लोगों का जो स्टेपल फूड है वो है राइस। जो है क्रॉप्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप।
और गवर्नमेंट ने हमारे एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप उठाए हैं। तो आशा है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप खुद भी पढ़ने की कोशिश करें और दोहराने की कोशिश करें। धन्यवाद।